मैं संजय सिंह पत्रकार इस टाइम बीएसएनएल टावर के पास में हूँ और मैं इन भाई से चर्चा करने जा रहा हूँ। ये कंबोडिया का गेम है जो एथलेटिक जैसा है और यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुरैना में ये गेम की शुरुआत हो रही है। ये मध्य प्रदेश में इस गेम को लाया गया है। मैं इनसे चर्चा करूँगा। भाई से इधर आ जाएं आप बताएं इस गेम के बारे में क्या है। जी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसमें आपका एक बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती किसी स्पोर्ट्स के बारे में। इसमें आपकी एक अहम भूमिका रहेगी सर, इसलिए मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूं। देखिए, मेरा नाम सुधीर सिंह है, मैं मुरैना से हूं। मैं एक स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक स्पोर्ट्स है जैसे इंडोर गेम्स है, इसमें अपन इसका नाम है कुन बुकातो। ये कंबोडिया का एक गेम्स है, जैसे अपना मार्शल आर्ट होता है, कराटे होता है, सेम इसी तरह से ये गेम्स है। तो ये गेम्स इंडिया फेडरेशन में आ चुका है और एशियन गेम्स में ऑलरेडी चल रहा है, और ये मध्य प्रदेश एसोसिएशन में भी आ चुका है। तो मध्य प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से इसके जो सेक्रेटरी हैं विनोद कुशवाहा जी, इनके बिहाफ पर ये सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये स्पोर्ट्स कराना है, लेकिन स्टेट लेवल से कराना है। तो पूरी टीम ने चर्चा की ये कहाँ पर होना चाहिए। तो स्पेशली सबने अपने हर जैसे मंदसौर है, नीमच है, हर व्यक्ति ने अपने अपने रिव्यू दिए। तो इसी बेस पे मुरैना से भी कुछ रिव्यू आए कि बोला कि मुरैना भी होना चाहिए स्पोर्ट्स, क्योंकि स्टेट चैम्पियनशिप मुरैना कराने में कोई फेडरेशन आगे नहीं आना चाहती, क्योंकि थोड़ी सी छवि में का एक ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का वो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो लेकिन फिर भी इनके सेक्रेटरी से बात करी और इनके यहाँ पर ये गेम्स को ज़्यादा हमने डिमांड रिक्वायरमेंट पे रखा, तो ये मुरैना में हम इसको ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। ये पहला स्टेट चैम्पियनशिप है जो कि मुरैना में होगा। ये अपना होगा टीएसएस स्कूल में, इसका जो ऑडिटोरियम है इसमें होगा। और सर इसके बारे में स्पेशल आपको जानकारी बता दूं कि ये डायरेक्ट स्टेट हो रहा है, पहली बार हो रहा है। इसमें ये गेम्स अनटेंड बच्चे खेलेंगे इस गेम्स को, क्योंकि जो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट लेगा वो इस गेम्स को जानकारी नहीं है, वो इसको जानता ही नहीं कैसे खेला जाता है। लेकिन इसी के बिहाफ पर पहले अपन 9 तारीख को अपन इसमें सेमिनार रखेंगे। 9 दिसंबर को सेमिनार है जिसमें बाहर से कोचेस आएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये गेम्स कैसे खेलते हैं, अपन इसको किस तरह से पॉइंट आउट करते हैं। और उसके बाद अपना ये इसका कंपटीशन होगा 10 दिसंबर को होगा। 9 को अपना सेमिनार है, 9 को सारे बच्चे सीखेंगे गेम्स कैसे खेला जाता है। 10 दिसंबर को इसको फाइट है, 10 दिसंबर को अपन इससे खेलेंगे सर। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस गेम के खेलने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। या ये सर आपका बहुत अच्छा सवाल रहा, क्योंकि हर स्पोर्ट्स का हमें कहीं ना कहीं एक वैल्यूबल प्रॉफिट होना भी चाहिए। अगर उसका वैल्यूबल प्रॉफिट नहीं होता है तो हम उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, उसको कम उसको प्रोवाइड मोटिव मतलब मीन्स उसको उसको कम वैल्यू देते हैं। हमें इस चीज़ की वैल्यू देना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे सर अगर मैं बात करूं, जैसे जेवलिन की बात करूं, तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मारा। उससे पहले जेवलिन का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन जब वो गोल्ड आया तो उसके बाद एक हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि इस गेम्स को मुझे खेलना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा वैल्यूबल है। क्योंकि आप जानते हैं एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स से कोई भी मेडल लेके आता है उसका एक वैल्यू अच्छी होती है। जैसे अगर बात करूँ मैं हिमा दास की, अगर रनिंग में उन्होंने गोल्ड लेके आया तो उनको एक अच्छी हाईएस्ट पोजीशन भी मिली, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब जैसे डीएसपी पोस्ट पे जो है ऑलरेडी। तो ऐसे ही इस गेम्स का जो वैल्यूबल ऐसे ही वैल्यू रहेगा, और अगली साल से ये गेम्स हर स्कूल में हो जाएगा, स्कूली गेम्स हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो तो बड़ा स्तर हो गया, छोटे स्तर पर जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको उनके पास जाने के लिए किराया भी नहीं होता, खाने के लिए पैसे नहीं होते, वो इस गेम में कैसे भाग लेंगे, इसके लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी सर, इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि गांव के बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, और अगर गांव के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उन स्कूल्स को जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए हर स्कूल्स को अपना स्पोर्ट्स फील्ड में थोड़ी रखना चाहिए, इंटरेस्ट रखना चाहिए, जिससे स्कूल वालों को पता चले कि कौन सा गेम्स होने वाला है। उसके बाद वो अपने बच्चों को बताएं कि ये गेम्स होने वाला है। इसमें एक स्कूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, क्योंकि स्कूल एक मैनेज करता है हर बच्चे को, क्योंकि सारे बच्चे एक स्कूल ही जुड़े रहते हैं। जहाँ से स्कूल जो फैसिलिटी दे सकता है वो डायरेक्ट कोई भी अथॉरिटी
इतनी फैसिलिटी नहीं दे पाती है। इसमें बच्चों को अगर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कुछ एंट्री चार्जेस रहता है मिनिमम, इसके बाद उनको अच्छी से फैसिलिटी दी जाती है। और जितना फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या फिर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है बच्चों की प्रोवाइड हेल्प करने के लिए, जैसे कोई किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर आने जाने का प्रॉब्लम या एंट्री चार्ज का थोड़ा इशू होता है, तो हम यही रहते हैं कि जो कोई भी अपन स्पॉन्सरशिप देता है तो उसके थ्रू अपन उसकी मदद करते हैं बच्चों की। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस गेम के खेलने से जो समाज में क्या उछाल आता है, क्या रुझान आते हैं इस गेम की वजह से समाज के अंदर? हाँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि हर गेम्स का हमें ऑफ़िशियली प्रॉफ़िट की बजाय हमें फ़िज़िकली को फ़िटनेस को भी हमें देखना चाहिए। अगर हम इस स्पोर्ट्स की बात करें तो ये स्पोर्ट्स एक बॉडी को फ़िटनेस देता है, हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो हमें वर्कआउट भी करना पड़ता है, क्योंकि फ़िटनेस इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट आवर हेल्थ। फ़िटनेस हमें ज़रूरी है। ये गेम्स हमें अपने करियर के साथ-साथ हमें अच्छी फ़िटनेस बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का एकदम वर्कआउट होता है। और जो बच्चे या फिर जो कोई भी स्टूडेंट्स है, जो भी कोई भी प्लेयर्स है, वो चाहता है कि उसका बॉडी एकदम अच्छे से फिट रहे, उससे एनर्जेटिक रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बच्चियां हैं वो भी भाग ले सकती हैं, और मेरा फिर दोबारा सुने आप, जो समाज में उछाल आता है इसमें कि इस गेम से फ़ायदा क्या होंगे, आने वाले जीवन में क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, आने वाले समय में ये गेम्स गवर्नमेंट्स में हो जाएगा। गवर्नमेंट्स इसमें सपोर्ट करेगी नेक्स्ट आगे चल के। गवर्नमेंट्स इसका पूरा मैनेजमेंट उठाएगी आगे चल के आने वाले समय में, क्योंकि ये एक ओलंपिक गेम्स हो जाएगा, इसमें अब स्कूली गेम्स हो जाएगा। इसमें बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दिखाई देगा। उस फ्यूचर के लिए बच्चे अपना-अपना योगदान देते हैं। और स्पेशली मैं अगर बात करूँ गर्ल्स के बारे में, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफ़िट है। गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसमें कैटेगरी रखा गया है, सब जूनियर है और सीनियर है। अपन अगर सब जूनियर की बात करें तो 18 प्लस वेट के अकॉर्डिंग फाइट होगी, जिसका वज़न कम से कम 18 है, वो बच्चा इसमें सब जूनियर में पार्टिसिपेट कर सकता है। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, बोथ कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्पोर्ट्स। इसके बाद अपन सब जूनियर की बात करें, जूनियर में भी अगर 30 के अप्रॉक्स आपका वेट है तो वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसे इस गेम के लिए हम पहले से तैयारी करें गांव लेवल पर, तो उसके लिए खर्चा आप लोग उठाओगे या गवर्नमेंट उठाएगी या फिर जिनके बच्चे हैं वो उठाएंगे? देखिए, अभी ये स्टार्ट गेम्स है, तो अभी हाँ, हमारी जो फैसिलिटी है वो भी कुछ अपनी तरफ से करती हैं, सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये सबसे पहले तो इतना ही बता दूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये गेम्स अभी पहली बार ये मध्य प्रदेश में आया है। अब इसके आगे अपन इसका रिव्यू देखते हैं, कितना इसका स्कोप अच्छा जाता है, ये टीम इतना कितना अच्छा कर पाती है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट इसमें अच्छा है, तो ज़रूर इसमें आने वाले समय में बहुत बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको और कुछ कहना है? मैं एक चीज़ आपसे यही कहूँगा कि जानकारी के अभाव में बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर कुछ बच्चों को जानकारी मिल पाती है तो वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यही कह पाते हैं कि सर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, इसलिए हमने इस स्पोर्ट्स में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ये नया गेम्स है, इसमें सारे बच्चे अनट्रेड आएँगे। आप भी इस गेम्स को पहले जो भी बच्चा आएगा पहले सीखेगा एक दिन, दूसरे दिन इसकी फ़ाइट होगी। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, नया गेम्स है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यही कहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मैं भारतवासियों की आवाज़ भारतवासियों तक पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।